जय भूमि जय भारत। घर एक सपना है, स्पेशली मिडिल क्लास के लिए, और हम सबको बचपन से सिखाया जाता है कि घर की इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में क्या होती है। स्पेशली रोटी कपड़ा और मकान, इसी के आसपास ज़िंदगी भाग रही है। हम सबकी क्या, सभी की इसी के आसपास भाग रही है। तो घर की इम्पोर्टेंस, घर को लेने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें देखनी चाहिए। बिकॉज अगर आपके पास एक घर है, आपके पास एक छत है, तो एक सिक्योरिटी है। अब इस सिक्योरिटी को आज के टाइम में कैसे पूरा किया जाए और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाए, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। वरना आपकी ज़िंदगी भर की कमाई कहीं ऐसी जगह जा सकती है जहाँ से पैसा निकलना या घर बनना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसी के रिगार्डिंग मैंने ये सीरीज़ बनाई है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, यूट्यूब पे आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो अभी जाके देखिए। सेकंड पार्ट इज़ ऑल अबाउट, अगर आप नया घर, जो कि हम फ्लैट्स की बात कर रहे हैं, जो कि आज के ज़माने में कॉमन हो गया। पहले ऑब्वियसली ज़मीन से होता था, आज फ्लैट्स, बिकॉज दे आर मोर चीपर, ज़मीन महंगी हो गई है। तो फ्लैट्स में अगर आपने घर खरीद लिया है या आपने अपना प्लान बना लिया है, तो क्या चीज़ें देखनी चाहिए आपने जब ले लिया, क्योंकि लेने तक की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अब मैं बात करूंगा BBA, बिल्डर बायर एग्रीमेंट। इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहां आप गलतियां कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप वो गलतियां ना करें, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अगेन एक ही एडवाइस करूंगा कि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, जो मैंने बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनने से पहले तक की जर्नी के बारे में बनाई है, तो अभी पहले उसको जाके देखिए, देन स्टार्ट विद दिस वीडियो, बिकॉज तभी आपको एक सेंस अच्छा बनेगा इस वीडियो से। सेकेंड, मैं अपने जितना भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है अभी तक रियल एस्टेट में, जो भी मैंने कमाया है एज एन एक्सपीरियंस, उसके बलबूते पे मैं आपको एक एडवाइस करूंगा और एक बेसिकली हैक बताऊंगा कि अगर आप रेडी टू मूव इन घर खरीद रहे हैं तो आप कैसे उसकी क्वालिटी, सोसाइटी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बिल्डर बायर एग्रीमेंट में जो चीज़ देखनी है वो है इंटरेस्ट रेट क्लॉज। अब इसका मतलब क्या है, जब आप बिल्डर बायर एग्रीमेंट में जाएंगे, अंदर जब आप पढ़ेंगे तो बिल्डर ने लिखा होता है कि अगर आप जो पेमेंट डेट है, अगर आप उससे डिले करते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट है वो इतना % देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो 18% होता है। वहीं पे अगर बिल्डर डिले करता है अपनी साइड से तो बिल्डर को इतना % देना होगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो मैंने देखा है वो 12% आप देखोगे, एंड इन फ्यू केसेस इट इज इवन रिटर्न 6 to 8%। अब ये तो अगर आप देखो तो सीधे सीधे नाइंसाफी है, ये नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रेरा भी ये नहीं होना चाहिए। बट रेरा वहीं काम आएगा जहां पे आप रेरा के पास जाओगे, आपके पास प्रूफ है। अब यहाँ पे क्या, अगर आपने साइन कर दिए ना तो डॉक्यूमेंट हो गया जी, अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपको ये बता देता हूं, जितनी भी चीजें मैं आपको ये बताऊंगा ना, इसमें अगर कुछ भी ऊपर नीचे है तो आप बिल्डर से बात करके ये सारी चीजें चेंज करवा सकते हो। लोग पढ़ते नहीं है, लोग बोलते नहीं है, बिल्डर चेंज नहीं करता, बाद में जब चीजें आती हैं सामने तो जी रिटर्न है सारा कुछ। अगेन टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई। बहुत सारी चीज़ें हम लाइफ में फ़ोन कंपनीज को और वैसे दे देते हैं, बाद में जब देखते हैं कि जी हमारा वो डाटा ले रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, उन्होंने परमिशन लिया आपसे। ऐसे ही आपने बिल्डर को परमिशन दी, जी मैंने साइन किया है, तो ये मत कीजिएगा, इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। सेकेंड पॉइंट, आपके बिल्डर बायर एग्रीमेंट में आपकी पोजेशन डेट क्या लिखी हुई है। अब पोजेशन डेट का मतलब क्या है कि आपके पास हैंडओवर कब आएगा, आपका फ्लैट जो है वो हैंडओवर कब होगा। अब देखिए, आई एम ऑल्सो कंसल्टेंट, समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये मेरी भी शिकायत है हमारी इंडस्ट्री से कि बेचने के लिए लोग बहुत कुछ बोल देते हैं। अरे नहीं सर 4 साल में हो जाएगी, अरे नहीं 3.5 साल में हो जाएगी, 3 साल में हो जाएगी सर। लेकिन वहीं पे अगर आप रेरा वेबसाइट पे जाके देखोगे तो लिखा उसमें 5 साल हो जाएगी। आप बिल्डर बायर एग्रीमेंट में देखोगे तो आपको लिखेगा कि 5 साल में होगी, 5.5 साल में होगी। तो ये चीज़ की क्लियरिटी लेना बहुत ज़रूरी है कि आप जब साइन कर रहे हो कि भैया पोजेशन डेट क्या है, एग्जैक्ट पोजेशन डेट जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट में लिखी हुई है और जो रेरा की वेबसाइट पे लिखी हुई है वही आपकी पोजेशन डेट है। फिर चाहे बिल्डर कुछ भी बोले, चाहे चैनल पार्टनर कुछ भी बोले, चाहे कंसल्टेंट बोले, ब्रोकर बोले, उसको नहीं मानना आपने। और अगर आप ये चोरी पकड़ लेते हैं किसी की कि आपको चैनल पार्टनर ने कुछ बोला है, बिल्डर ने कुछ बोला, और आपके ने देखा कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट में रेरा में कुछ और लिखा हुआ है, तो उस चैनल पार्टनर के साथ या उस बिल्डर के साथ आप अपनी ट्रांजैक्शन मत करना।
बिकॉज जो अभी आपको चीट कर सकता है वो बाद में भी चीट करेगा। थर्ड पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसफर राइट्स एंड चार्जेस। अब इसमें होता क्या है कि जब भी आप प्रॉपर्टी लेने जाते हो, स्पेशली इन प्री लॉन्च प्रॉपर्टीज में ये होता है कि जब आप उसे लेने जाते हो तो आपको बोला जाता है जी फर्स्ट ट्रांसफर फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा, अरे 1 साल में हो जाएगा जी। ये बेचने के लिए बहुत होता है। जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, जो गौर का एनवाईसी प्रोजेक्ट आया था उससे निकल के आया था, ये मैंने बहुत लोगों में देखी थी, ये प्रॉब्लम आ रखी थी, लोगों ने बोल रखा था ऐसा, एंड आई वाज शॉक्ड। तो स्पेशली इस वीडियो का बनाने का जो मोटिव था वो भी वहीं से ही आया था, इसलिए मैं बना भी रहा हूँ। सेकंड पार्ट वी आर रिकॉर्डिंग नाउ। तो आप ये चीज़ ध्यान से देखें कि क्या है, और अगर आपको दिखता है बीबीए में ये है तो आप स्ट्रिक्ट एक्शन लें। जो भी चैनल पार्टनर है उसकी कंप्लेंट करें, बिल्डर से कंप्लेंट करें, रेरा में कंप्लेंट करें, बिकॉज अगेन इस इंडस्ट्री में अच्छे लोगों की बहुत ज़रूरत है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप भी एक्शन लीजिए, चुप मत बैठिए। क्या एक्शन लेना है अगर आपको नहीं पता, पिंग मी, मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ पॉइंट इज स्पेसिफिकेशंस एंड इंक्लूजन्स। इसका मतलब ये है कि बिल्डर आपको क्या क्या आपके फ्लैट में लगा के देगा। आपको कबर्ड लगा के देगा, आपको किचन सेट करके देगा, बेसिकली किचन बना के देगा, या आपके बाथरूम में चीज़ें लगा के देगा, क्या क्या बेसिकली वो चीज़ देगा, फर्नीचर भी देगा, एसी भी देगा, क्या देगा क्या नहीं देगा, ये सब इस शीट में लिखा होता है। अब ये आप रेरा की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो बिल्डर अपना जो कैटलॉग देते हैं उसमें भी ये सब लिखा होता है। तो चेक कीजिए आपके चैनल पार्टनर जो आपको बोला था वो उससे मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। अब इन लॉट ऑफ केसेस लोग क्या कहते हैं, यार मैं तो ऐसे ही बोल दिया था, या बिल्डर से बात हो रही है। तो इवन आई एम ऑल्सो रियल एस्टेट कंसल्टेंट। जब मैं किसी को ये बोलता हूं ना कि सर ये होगा, तो 2 तरीके से बोला जाता है वो। एक कि सर ये बिल्डर प्लान कर रहा है तो ऐसा कुछ आ सकता है, ऑब्वियसली दिस इज ऑल बिफोर लॉन्च, ठीक है, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसके आसपास आना चाहिए। जो बंदा मार्केट में है उसको पता है बिल्डर क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, किस प्राइस पे वो प्रोडक्ट आ रहा है, तो क्या वहां आ सकता है। तो अगर बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत ज्यादा इसने ये बोल रहा है, तो क्रॉस चेक करो। क्रॉस चेक करने के बाद अपने बीबीए में जरूर देखो कि क्या क्या लिखा हुआ है। बीबीए में भी साफ साफ लिखा होता है कि ये आपको मिलेगा। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपका बीबीए 10% पेमेंट, बिल्डर को जब आपने 10% पेमेंट दे दी तब तक नहीं बना है, उसके बाद बिल्डर ने बना के नहीं दिया है, तो पहले उसे बनवाओ, बाकी की पेमेंट नहीं करनी। नहीं करनी मतलब नहीं करनी, मैं बार बार बोल रहा हूं। आपका बीबीए जब तक आपके हाथ में ना आ जाए, 10% के अलावा आपको 1 रुपया भी बिल्डर को नहीं देना, फिर चाहे बिल्डर कुछ भी बोले। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जैसे ही किसी नए प्रोजेक्ट का रेरा नंबर आता है तो आप वो रेरा नंबर लीजिए, रेरा की वेबसाइट पे जाइए और वहां जाके सारी डिटेल्स चेक कीजिए कि जो आपको बोला गया है क्या वो सही है। अगेन ऑब्वियसली दिस इज ऑल बिफोर बीबीए। बीबीए बनने से पहले आप ये सारी चीजें चेक कर लीजिए। वहां पे आपका फ्लैट का लेआउट क्या होगा, बिल्डिंग का लेआउट क्या होगा, कितने माले की होगी, क्या चीजें होंगी, क्या फैसिलिटीज देगा, ये सब आपको डिटेल्स मिलेंगी। एंड रेरा नंबर जैसे ही प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर प्रोडक्ट्स जो अभी लॉन्च हुए हैं, ठीक है, प्री लॉन्च में आपने खरीदा, लॉन्च हुआ, उसका रेरा नंबर आया, आप तुरंत वो रेरा नंबर लीजिए और जाके, अगर आप यूपी में हैं, नोएडा में खरीद रहे हैं तो यूपी का रेरा नंबर होगा, दिल्ली में है तो दिल्ली का होगा, गुड़गांव का है तो हरियाणा का होगा, ठीक है। आप इंडिया में कहीं भी बैठे उस रेरा नंबर को डालिए, उस रेरा की वेबसाइट पर जाइए और चेक कीजिए सारी डिटेल्स एक बार खुद। डोंट रिलाई ऑन एनीबॉडी। अब नेक्स्ट पॉइंट में जो मैं बात करना चाहता हूं वो है कारपेट एरिया, रेरा कारपेट एरिया। अब ये क्या होता है मैं यहाँ नहीं बात करूंगा, इसको अगर आप जानना है तो आप मेरे चैनल पे चले जाइए, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, मैं यहाँ पिंग भी करवा दूंगा, रील है बेसिकली। तो अगर आपको डिटेल में जानना है इसको लेके तो मैं वो भी वीडियो बना दूंगा, आप कॉमेंट करके बता दीजिएगा। रेरा कारपेट एरिया या लोडिंग, बेसिकली ये सारी चीजें होती क्या है। तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी मार्केट में कि यार कोई कह रहा है सुपर एरिया, कोई कह रहा है कारपेट एरिया, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ। तो रेरा ने एक टर्म लॉन्च किया, रेरा कारपेट एरिया। इसमें आपके घर की दीवार विवाल सारी चीजें आती हैं, सिर्फ आपकी बालकनी नहीं आती। तो बालकनी को हटा के जो एरिया है वो आपका रेरा कारपेट एरिया है। तो आप ये जरूर देखिए कि वो आपका कितना है, बिकॉज इंटरनल वॉल्स भी उसमें आती हैं, ठीक है। दूसरी चीज लोडिंग। अब जब लोग बोल रहे होते हैं या लोग जब बेच रहे होते हैं स्पेशली, तो बोलते हैं यार 50% की लोडिंग है, 35% की लोडिंग है, 40% की लोडिंग है। लोडिंग का मतलब क्या है कि 2 तरीके से लोडिंग मापी जाती है।
पहली क्रेरा कारपेट एरिया के तरीके से, जिसमें आपकी ऑब्वियसली बालकनीज नहीं होंगी। एंड अगर आप देखोगे आज के डेट में जितने भी लग्जरी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो अगर आप बालकनी हटा दो तो उनकी जो लोडिंग है वो 45 से 50% की आती है। बट वहीं पे अब ये मैं क्यों बना रहा हूं, उसके पीछे रीजन है कि लोग बोलते हैं यार 35% की लोडिंग है, 30% की लोडिंग है। एंड बाद में जब क्लाइंट पूछता है तो सर वो तो ना मैंने बालकनी भी काउंट कर ली थी। ठीक है, आई गेट इट, बट आपको क्लियरिटी रखना बहुत जरूरी है कि मैं क्या ले रहा हूं। ये मेरी जो लोडिंग है ना, ये बालकनी को मिला के, तो अगर 35% सामने वाला बोल रहा है तो बालकनी को मिला के रेरा के हिसाब से वो 50% चली जाएगी। तो इसकी क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, और इसको बीबीए में देखना भी बहुत जरूरी है कि आपने क्या खरीदा है। वैसे तो आपको पहले ही देखनी चाहिए, लेकिन अगर बाई चांस आपने नहीं देखा, आपने जल्दीबाजी में ले लिया, क्योंकि आजकल एक होड़ तो लगी हुई है कि लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो जल्दीबाजी में चीज़ें नहीं देखते। स्पेशली मेरे साथ भी बहुत होता है, लोग जब नहीं देखते हैं तो आई मेक श्योर कि भाई देखो, बाद में जाके प्रॉब्लम ना आए। बट अगर आपने नहीं देखा है तो आप अपना बीबीए साइन करने से पहले जरूर देखिए। अब कुछ लोग बोलेंगे यार लोडिंग में तो बिल्डर लूट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, लोडिंग का सिंपल मतलब है, जिन लोगों को नहीं पता है, सिंपल मतलब ये है, लोडिंग इसलिए होती है बिकॉज जो आपको क्लब हाउस मिल रहा है, जो आपकी स्टेयर केसेस हैं, जो आपको पार्क मिल रहा है, उसका पैसा भी तो बिल्डर कहीं से लेगा, उसका पैसा आपका लोडिंग में जाता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है तो ऑब्वियसली लोडिंग ज़्यादा होगी। जितना छोटा क्लब हाउस होगा लोडिंग उतनी कम होगी, जितना छोटा पार्क होगा उतनी लोडिंग कम होगी, जितनी स्टेयरकेस छोटी होगी उतनी लोडिंग कम होगी। तो ये आपकी सहूलियत पे है, आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, कैसे प्रोजेक्ट में आप रहना चाहते हैं। जितना आप आलीशान चाहोगे उतनी लोडिंग ज़्यादा होगी, सिंपल मतलब यही है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की आपको ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी किस बेसिस पे वो बनने वाला है। क्या वो माइवन पे बनेगा, क्या वो ब्रिक पे बनेगा जो भी आपका फ्लैट है, क्या वो हाइब्रिड माइवन पे बनेगा। बहुत लोग डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं कि हाइब्रिड माइवन में और माइवन में क्या डिफरेंस है। ये उतना ही डिफरेंस है जितना दूध में और आइसक्रीम में। आइसक्रीम दूध से ही बनती है, बट आप दूध को आइसक्रीम नहीं बोल सकते, बहुत डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको जानना है तो मैं पूरी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर भी। अब ऑब्वियसली अगर आपके प्रोडक्ट की जो भी आप खरीद रहे हो उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जितनी लेटेस्ट होगी, लेटेस्ट में क्या है, माइवन है, उससे पहले हाइब्रिड माइवन थी, तो माइवन है तो आने वाले टाइम में आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा, आप रीसेल भी अच्छे दामों पे कर पाएंगे, बिकॉज उस टाइम पे आपने लेटेस्ट आज लिया है तो लेटेस्ट आप बेच भी रहे होंगे, तो आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। वहीं पे अगर आपने ब्रिक में लिया है तो ब्रिक के ऑब्वियसली दाम आपको कम मिलेंगे, बिकॉज उसके अपने चैलेंजेस हैं, उसमें अपनी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या चीज़ें डिफरेंस होती हैं, अगेन मैंने एक पॉडकास्ट में ऑलरेडी ये बात की हुई है। आपको फिर भी दोबारा एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो मैं दोबारा से सेम ही बात बोलूँगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपका जो बिल्डर है उसने वो लैंड किस अथॉरिटी से खरीदी है। कोई भी अथॉरिटी हो सकती है, अगर आप एनसीआर में हैं तो नोएडा अथॉरिटी, हरियाणा अथॉरिटी, हरियाणा तो बेसिकली अथॉरिटी से नहीं खरीदते हैं, बट हाँ गाजियाबाद अथॉरिटी, तो कौन सी अथॉरिटी से खरीदी है, या फिर किसी प्राइवेट प्लेयर से खरीदी है, या फिर जेबी में खरीदी है, तो आप ये जरूर देखिए। क्योंकि अगर आप किसी नए शहर में कुछ खरीद रहे हैं, मैं नोएडा की बात नहीं कर रहा हूँ, नोएडा में तो आज सब अथॉरिटी के थ्रू होता है, बट अगर आप किसी नए शहर में खरीद रहे हैं तो नोएडा में जो प्रॉब्लम हुई थी पहले कि अथॉरिटी सिर्फ 10% पैसा लेके लैंड दे देती थी बिल्डर्स को। इसी वजह से आपने देखा पिछले 10 साल पहले, 15 साल पहले क्या हुआ। ये और जगह भी हो सकता है, बिकॉज जब भी कोई नई अथॉरिटी आती है वो ऐसे पेमेंट प्लान्स लेके आते हैं बिल्डर के लिए, और वहाँ पे स्टक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब भी आप कहीं फ्लैट खरीद रहे हैं तो ये जरूर देखिए कि बिल्डर ने आपकी जो लैंड है जिस पे आपका प्रोडक्ट बनेगा वो किससे खरीदी है। क्या वो पूरा पैसा देके खरीदी है, क्या वो 10% देके खरीदी है, क्या वो 20% देके खरीदी है, या फिर सिर्फ वो लॉन्च कर रहा है, लैंड किसी और की है। तो ये क्लियरिटी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसी की वजह से बाद में जाके प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आउटराइट नहीं खरीदी है पूरा पैसा देके, तो बिल्डर का अगर माल नहीं बिचा तो हो सकता है उसका मन भी ये हो जाए कि यार नहीं बनाना ही नहीं है, क्या करेंगे बना के, इतना पैसा तो आ ही गया। ये हुआ है पहले, तभी मैं बात कर रहा हूँ। तो आप ये गलती दोबारा ना करें। कुछ लोग ये पहले कर चुके हैं और भुगत रहे हैं, इसीलिए वीडियो भी बना रहा हूँ। लास्ट पॉइंट इज पोजेशन चार्जेस एंड एक्स्ट्रा चार्जेस।
ये ऑब्वियसली बीबीए से पहले आपको देखनी चाहिए, बिकॉज इससे आप जो प्लानिंग कर रहे हो वो प्लानिंग बहुत चेंज होती है इन टर्म्स ऑफ मनी। कि प्रोडक्ट लॉन्च हुआ 8,000 पे, लेकिन उस पर जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो 1,500 रुपये के हो गए या 1,000 रुपये के हो गए, ठीक है। पोजेशन चार्जेस 5 लाख के हैं, 10 लाख के हैं, 15 लाख रुपए के, तो आपका बजट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा क्या बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये हमेशा आप घर खरीदने से पहले जरूर देखें, और अपने बिल्डर बायर एग्रीमेंट में भी देखें कि जो आपको जो बोला गया था क्या वही है। कहीं ऐसा तो नहीं है बिल्डर बायर एग्रीमेंट में कुछ और है, बोला कुछ और गया था। क्योंकि जो आप बिल्डर बायर एग्रीमेंट पे साइन करोगे वही पत्थर की लकीर है, बाद में आपको पैसा वही देना है। फिर चाहे आप कुछ भी बोलते रहो, जी मुझे तो उन्होंने ये बोला था, मुझे तो उन्होंने वो बोला था, पेपर पे जो लिख गया वही सच है। अब इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट में देखनी चाहिए, बट दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आपको 100% देखनी ही चाहिए। इसके अलावा तो आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। बट अगर आप चाहते हैं मैं उन सब चीजों के बारे में बिल्डर बायर एग्रीमेंट को लेके बैठूं और आपसे बात करूं, एक प्रॉपर हम पॉडकास्ट करें विद अ लॉयर हु अंडरस्टैंड्स रियल एस्टेट, तो आप कमेंट कीजिए। बिकॉज अगर आप कमेंट करेंगे, आप बोलेंगे, मैं तभी, बिकॉज वो पॉडकास्ट 1.5 से 2 घंटे का होगा, उसको देखने के लिए भी बहुत पेशेंस चाहिए, बिकॉज हम उसमें सब डिस्कस करेंगे। ये तभी होगा जब आप मुझे बोलेंगे। अब लास्ट में जाते जाते जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक टिप दूंगा, अगर आप एक रेडी टू मूव इन घर खरीद रहे हो तो वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप रेडी टू मूव इन घर खरीद रहे हो, एंड दिस इज मैंने खुद जा के देखा है, सीखा है, अपने मेंटोर्स से सीखा है क्या देखना चाहिए, एंड दिस हैज वर्कड आउट बेस्ट फॉर ऑल माय क्लाइंट्स। मैं जब भी किसी को रेडी टू मूव इन घर खरीदवाने जाता हूँ, मैं सबसे पहले उनको उस बिल्डिंग के बेसमेंट में लेके जाता हूँ, या मैं खुद जाता हूँ उनको विजिट कराने से पहले भी। जो उसका लास्ट बेसिकली फ्लोर है बेसमेंट का, मैं वहाँ जाके देखता हूँ कि उस बेसमेंट की हालत कैसी है, उसमें पानी तो नहीं बढ़ा है, उसमें क्रैक्स तो नहीं है, उसको कितनी तरीके से मेंटेन कर रखा है, कितनी अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखा है बिल्डर ने। बिकॉज अगर वो मेंटेन नहीं है तो उस बिल्डिंग में घर लेने का कोई फायदा नहीं है, चाहे वो घर 5 करोड़ का हो, चाहे 50 करोड़ का हो, चाहे 50 लाख का हो। तो नींव का सही होना बहुत जरूरी है। इस बात का आप भी आगे से ध्यान रखिएगा, और अगर आपको लगता है ये चीज़ काम करती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड आपको लगता है ये वीडियो कुछ और लोगों की हेल्प कर सकती है, आपके फ्रेंड्स फैमिली में, तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो मुझे ज़रूर भेजिएगा। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।